कि मैंने तुम्हें जिंदगी जीने के जो रास्ते बताए हैं उसी पे चलते रहना, और अगर तुम मेरे बताए रास्ते से उतरे तो मैं इस जमीन पे कुछ लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। इसलिए मैंने कहा पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी तो एक ही ने पढ़ा है कई करोड़ों में से। अगर आप सबने पढ़ लिया तो ये फिर पत्थर अपने ऊपर मारेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको लड़ने के लिए कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है। जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकार को करना चाहिए था, वो सरकार पहली बार कर रही है। लेकिन मेरी शिकायत, मेरी तकलीफ, इस बात से मत खुश होइएगा। सरकार में हम हैं, बिल पास हो गया है, कानून बन गया है। कानून बहुत सारे बनते हैं इस देश में, लागू नहीं होते। आपकी जिम्मेदारी इस सरकार से 1000 गुना है। 1 मिनट के लिए भी अगर आप अगले 10 साल तक आपने सोने की कोशिश की तो याद रखिएगा, जो ताकतें आपकी ताकत को पहली बार एहसास कर रही हैं, वो इस बात से डरी हुई हैं कि अभी तो सिर्फ इन्होंने कुर्सी से उठने और बैठने का ही काम किया है। अगर पूरी तरीके से ये हटी तो हमारा क्या हाल होगा। लिहाजा उस वक्त के आने से पहले सड़कों पे तमाशा करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो नाजान अनजान नहीं है, वो इतने नादान नहीं कि उनको नहीं पता क्या कानून पास हुआ है। मैंने उनको, कई मित्रों को मैंने कहा अलग अलग समय पे जो लोग आते हैं उनकी फितरत को समझना चाहिए। तुम जिन्हें मजाक जिनसे कर रहे थे, मजाक मजाक में 2014 हो गया। तुमने गालियां दी इस देश की उस मेजॉरिटी को जिन्होंने सरकार को बनाया। कई एडिटर देश छोड़ के जाना चाहते थे, बहुत सारे बड़े बड़े दानिश्वर, उन्होंने बड़ी बड़ी कस्में खाई। उनको लगा 2014 का दबाव बनाएंगे, क्योंकि उन सब की दुकानें भी इसीलिए चल रही थी कि सनातन समाज सोया हुआ था। इसलिए जो दिल चाहे गाली दे दो, कैसी भी गाली दे दो। कोई भगवा आतंकवाद कह रहा है, कोई भगवा रेप कह रहा है, इट्स फ्री फॉर ऑल। लेकिन आपने पहली बार नोटिस लेना शुरू कर दिया। जिसने भगवा आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया, कमाल, यही तो डर है उन्हें। यह बड़ा आदर्शवादी समाज है। हम आदर्श आज भी बड़े बड़े रखते हैं, हम हर छोटी बात में बड़े आदर्शवादी हो जाते हैं। आदर्श वहीं चलता है जहां आदर्श समाज होता है। जब समाज भीड़ तंत्र में तब्दील हो गया हो, जंगल राज में तब्दील हो गया हो, कोई सुप्रीम कोर्ट की ना सुन रहा हो, कोई पुलिस की ना सुन रहा हो, ऐसे में आदर्शवाद अपने घर पे रख के आइए। लिहाजा जैसे ही यह खबर आई कि आर्टिकल 35A पे चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्योंकि आप इतने डर चुके थे या उन्होंने इतना आपको डरा दिया था कि आर्टिकल 35A की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। शपथ लेके इस देश की एक मोहतरमा मुख्यमंत्री, जो जाड़े गर्मी में दोनों वक्त स्कार्फ पहनती हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान करके कहा, यह बात छुपी हुई नहीं, टेलीविजन पे है, और देश की प्रतिक्रिया नहीं आती। आप रिएक्शन नहीं देते। रिएक्शन का मतलब नहीं है आप किसी को गाली दें, आप भी अपनी बात कह के कॉर्नर तो कर सकते हैं लोगों को। आपने नहीं दिया। उसने कहा आर्टिकल 35 से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। एक मुख्यमंत्री शपथ लेके कहती है, लेकिन इस देश में प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि वो एक पैरेलल सत्ता है। उनको कुछ नहीं कहना है। उनको आप कहेंगे तो कम्युनल हो जाएंगे, एंटी मुस्लिम हो जाएंगे, और फिर तरह तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। मुझे इस बात का फक्र है कि मेरे साथियों ने
जिसमें से अब एक नहीं है, उस दबाव को बर्दाश्त किया। आर्टिकल 35 को जब सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया तो शायद हमको भी अंदाजा नहीं था कि इस देश में इतना बवाल हो जाएगा, लेकिन हमने 3-4 साल तक उस लड़ाई को लड़ा। लेकिन इस बीच में उस पार्टी, हमारा जो साथी था, वो अजीबोगरीब हालात में हमारे बीच से चला गया। न हम बहुत पैसे वाले हैं, न हमारा कोई सत्ता से संपर्क है, न हम किसी संगठन के सदस्य हैं, न हमारा कोई आगा है न पीछा है। हम टिपिकल जुनूनी किस्म के आदमी थे। हमको लगा कि साथी हमारा चला गया है, उस पे गम करने का बहुत हमारे पास समय नहीं था। फिर हमने ये तय किया कि क्या इस देश के लोग, अगर उनको ये 35 की सच्चाई बताई जाए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बताई जाए, तो क्या ये उठ के खड़ा होगा। कई सारे सवाल थे, नौकरी को छोड़ना पड़ा और फिर गली गली हम घूमे। लेकिन आज मैं आपके बीच में हूं, पूरी ताकत से। जितने भी दबाव थे, उन दबाव में कभी विचलित नहीं हुए हम, और सबको बताया, पूरी दुनिया को, कि यह आर्टिकल 35 क्या है, कैसे आया, क्या इसके प्रोविजन हैं। इस देश ने कभी आर्टिकल 35 नाम की चिड़िया का नाम नहीं सुना था। जब बताना किया तो लोग हमसे पूछते थे ऐसा है क्या। हमने कहा ये संविधान पढ़ लो यार, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें ही पता है और आपको नहीं पता है। आपने कोशिश नहीं की, हमको चढ़ गया इसलिए हम कर रहे हैं। पूरे देश में एक ऐसा जनजागरण हुआ, हर उस आदमी में जिसमें हजारों लोग यहां बैठे होंगे, उन्होंने उन्हीं स्पीचेस को, मेरी को दुनिया भर में फैलाया और दबाव बना। और जब समाज दबाव बनाता है तो जो पार्टी 370 पिछले 70 सालों से अपने मैनिफेस्टो में लिख रही थी, उसने 2019 के चुनाव के बीच में जब मैनिफेस्टो जारी किया तो कहा कि हम 370 भी हटाएंगे और 35 भी हटाएंगे। इसलिए मुझे यकीन है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि मेरी जो बातें हैं अगर आपको तथ्यात्मक लगती हैं, क्रॉस चेक करने के बाद ठीक लगती हैं, तो सच बोलिए। अगर आप आज भी सच नहीं बोले तो फिर यह मौका नहीं आएगा। पूरी ताकत से बोलिए, अपने हित, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, ब्राह्मण ठाकुर, इसमें मत पड़िए। आपकी क्या कास्ट है, आप बहुत महान कास्ट में हैं, आप बहुत पुरुषार्थ वाली कास्ट में हैं, आपकी कास्ट आपके घर के अंदर सीमित रहनी चाहिए। घर से बाहर निकलने के बाद सिर्फ आप सनातन हैं और कुछ नहीं है। जो कमी, जो गलतियां हमने की हैं, जिन गलतियों के कारण बौनों के भी बौनों ने हमारे ऊपर राज कर दिया, हमको छिन्न भिन्न कर दिया गया है। हम आज निहायती छोटी छोटी चीजों में फंस के रह गए, इसलिए बड़ी तस्वीर को कभी देख ही नहीं पाते और बड़ी चीज से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। आप सब लोग, आपने किस पार्टी को वोट दिया है नहीं दिया है यह विषय नहीं है, लेकिन एक बड़े होराइजन पे बहुत कुछ ऐसा बड़ा हो रहा है जो हम सब ने नहीं सोचा था। आर्टिकल 35A का दूसरा कुकर्म बताता हूं क्या है, क्योंकि अभी किसी ने मुझसे बातचीत में कहा कि इस जो मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट के अंदर जय भीम और जय मीम का नारा लग रहा है। मैं उनके लिए आपको कुछ तथ्य देना चाहता हूं, वहीं पूछिएगा रोक करके। जम्मू कश्मीर में 1957 में स्वीपर्स की स्ट्राइक हो गई, क्योंकि शेख साहब हैं, वो करते हैं, बाकी काम नहीं करते। उस स्ट्राइक का रेमिफिकेशन देखिए। स्ट्राइक तो इस देश में बहुत सारी जगह होती होंगी। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा कि शहर में महामारी फैल गई है, पूरे राज्य के हालात खराब हो गए हैं। हिंदुओं में एक कोई कम्युनिटी होती है वाल्मीकि, कहीं से ढूंढ के लाओ उन्हें, और जो हमारी गंदगी साफ कर सके। उनकी कैबिनेट के 2 मंत्री पठानकोट, अमृतसर
गए और 200 वाल्मीकियों को लेकर जम्मू आए। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने उनसे कहा, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको नागरिकता भी देंगे, क्योंकि 35A की वजह से नागरिकता का भी मामला था। 57 में उन 200 वाल्मीकियों को यह भी नहीं पता था कि नागरिकता क्या चीज होती है। उनको नौकरी मिल गई, दे वर हैप्पी। लेकिन कितने झूठ और मक्कार हैं कश्मीर के मुसलमान, मैं यह बात कहना चाहता हूं आपसे। वो काम करते रहे, उन्होंने कोई सवाल ही नहीं पूछा। एक दिन पता चलता है, हम जैसे पागल जब ये 35A की लड़ाई लड़ रहे थे तो कुछ दलितों के पास गए, वो भी कहने लगे कि हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। हम चले गए उनके पास। किरण जी चली गई, मेरे ख्याल उठ के आ रही हैं। आप सोचिए कि वो 200 वाल्मीकि, उनकी गिनती आज 2.5 लाख है। उनको नागरिकता नहीं दी क्योंकि 7.5 लाख हिंदुओं को भी नहीं दी, इनको भी नहीं दी, समझ में आता है। लेकिन नफरत का आलम देखिए कि शेख साहब को अपनी गंदगी भी साफ करानी है, बुला के भी लाए, वो काम भी कर रहे थे, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जो देश को नहीं बताया। कश्मीर में किसी तरीके से इसका प्रचार ना हो जाए उसको नहीं बताया। मेरा गुस्सा उन लोगों से है जो कश्मीर की विधानसभा में उन मुसलमानों के अलावा जो कुछ हिंदू थे, उन्होंने क्यों नहीं बताया।